welcome students. Let us see a very interesting and important question. ये क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1 से हम लोगों ने लिया है। चैप्टर है एंगल्स, एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड 9 के से। क्वेश्चन इज AC इज इक्वल टू AE। आप फिगर देखेंगे, AC इज इक्वल टू AE, these two sides or line segments are equal, AC is equal to AE and AB is equal to AD, मार्क किया हुआ है, AB is equal to AD। साथ ही एंगल BAD, this angle BAD is equal to एंगल EAC, this angle इक्वल है। शो क्या करना है, BC is equal to DE, this side is BC, यहां से यहां तक साइड BC है और ये DE है। ये दोनों को हम लोग को इक्वल शो करना है। इसके लिए हम लोग ट्रायंगल ABC और ADE को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CPCT से BC इज इक्वल टू DE हम लोग लिख पाएंगे। करेक्ट। कई रूल्स हैं, क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंस के, हम लोगों ने पिछले थ्योरम्स में भी देखा है, एग्जाम में भी देखा है। जो भी थ्योरम या एग्जाम में यहाँ एप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम ये दोनों ट्रायंगल ABC और ADE को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ हम लोग लेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। साइड AB इज इक्वल टू साइड AD, ये गिवन है। AB इज इक्वल टू AD, दिस इज गिवन। सेकेंडली AC इज इक्वल टू AE, दिस इज ऑल्सो गिवन। AC इज इक्वल टू AE, दिस इज गिवन। और ट्रायंगल ABC में अगर हम यहां BAC एंगल लें तो ये एंगल होगा। हम कोशिश करेंगे इसको शो करने का एंगल ADE में एंगल DAE के साथ, इस एंगल के साथ हम इक्वल शो करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, ये जो बीच का पार्ट है, दिस पार्ट, इसको अगर हम दोनों इक्वल एंगल्स में ऐड कर लें तो फिर हमारा पर्पस फुलफिल हो जाता है। इस एंगल को, मिडिल एंगल को अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो हमें एंगल BAC मिल जाएगा। सिमिलरली इस एंगल को अगर हम इसमें EAC में ऐड करते हैं तो EAD मिल जाएगा। तो हमें लिखना होगा वी हैव गिवन है हम लोगों को एंगल BAD is equal to angle EAC, एंगल BAD is equal to एंगल EAC, ये गिवन है। और ये दोनों साइड में हमें ऐड करना है एंगल CAD प्लस एंगल CAD is equal to एंगल EAC प्लस एंगल CAD। ये सेम क्वांटिटी, सेम डिग्री, सेम एंगल हम LHS और RHS में दोनों साइड में ऐड करते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, हमें कर सकते हैं। दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज अलाउड। अब ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे एंगल BAD और CAD को, तो एंगल BAD एंड CAD, ये दोनों एंगल मिल करके हमें मिल जाता है एंगल BAC। सो देयरफॉर एंगल BAC, सिमिलरली राइट साइड में भी एंगल EAC प्लस CAD, एंगल EAC प्लस CAD इज इक्वल टू एंगल EAD, इज इक्वल टू एंगल EAD। अब हमें रूल्स या क्राइटेरिया मिल जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस कहने के लिए। ये एक साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, ये भी एक साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, और इंक्लूडेड एंगल दोनों साइड के बीच का एंगल,
ये साइड और ये साइड दोनों के बीच का एंगल अब हमें ये मिल गया, दिस इज इंक्लूडेड एंगल। और इधर भी इस साइड और इस साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल मिल गया। तो फिर साइड एंगल साइड से हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADE, करेक्ट। बट हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है BC इज इक्वल टू DE। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो CPCT से ट्रायंगल ABC का साइड BC और ट्रायंगल ADE का साइड DE इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर BC is equal to DE CPCT क्राइटेरिया से। तो ये रिजल्ट हमें आ गया, यहाँ प्रूव कर लिया हम लोगों ने। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, जस्ट आप इसको थोड़ा सा समझ लें तो फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप बने रहें चैनल के साथ, वीडियोस के साथ। आगे भी वीडियोस में हम सीरियली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से करेंगे। आप दोस्तों को शेयर करें वीडियो, इनको इंजॉय करें, लर्न करें और आप अपना लाइक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।